टेक्स्ट टाइप करने के लिए पहले तो जो वर्क एरिया में हमारे पास एक ब्लिंकिंग लाइन होती है उसे कहते हैं कर्सर। कर्सर पे आप जहाँ पे भी टेक्स्ट टाइप करना चाहें वहाँ पे क्लिक करें और अपना टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट करें। जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप करते जाएंगे, आप जैसे स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि आपका कर्सर राइट साइड पे मूव करना शुरू करेगा, जैसे अब हो रहा है। जैसे ही हमारी एक लाइन कंप्लीट होती है तो हमारा जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है। अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है और आप उसमें कोई लाइन लिखना भूल गए हैं आप, तो उसको टाइप करने के लिए आप पहले उस जो एरिया होगा वहाँ पे आप अपना कर्सर लेकर जाएं और वहाँ पे क्लिक करें और जो भी आपने टेक्स्ट टाइप करना है उसको टाइप करना स्टार्ट करें। इस तरह आप उसको टाइप कर सकते हैं। किसी पैराग्राफ किसी लाइन के बीच में आप टेक्स्ट को या वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। अब आपका एक पैराग्राफ अगर कंप्लीट हो गया है और आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट लाइन में मूव करें, तो इसके लिए आप एंटर की प्रेस करें और आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना नेक्स्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसमें गलती से मैंने प्लांट की स्पेलिंग गलत लिख ली है, तो इसको टेक्स्ट इरेज करने के लिए पहले मैं बैक स्पेस को प्रेस करके टेक्स्ट इरेज करूँगी और इस तरह अपने स्पेलिंग मैं करेक्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट सिलेक्ट करना। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए आप पहले उस पॉइंट पे अपना कर्सर रखें जहाँ से आपने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ से करना है, तो मैंने अपना पॉइंटर यहाँ पे रखा और माउस की लेफ़्ट की को आप प्रेस करें और इसे वहाँ तक ड्रैग करें जहाँ तक आपने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, इस तरह। तो वो आपका इस तरह ब्लू कलर के शेड में आपका वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट का साइज़ चेंज करते हैं। टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करें, फिर उसका साइज़ आप यहाँ से कोई भी साइज़ सेलेक्ट करके टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं इस तरह। ये हमारे पास ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट के टूल्स होते हैं। ग्रो फॉन्ट से आप टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और श्रिंक फॉन्ट से डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉन्ट फैमिली है, इससे हम अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसी तरह। और इन सब के लिए पहले ज़रूरी है कि आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। अगर आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बोल्ड पे क्लिक करके कर सकते हैं। इटैलिक करना है तो इटैलिक पे, और अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के टूल पे आप क्लिक कर सकते हैं। आप बोल्ड और अंडरलाइन साथ भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस पे क्लिक करके, और इसी तरह इटैलिक का भी और बोल्ड और इटैलिक को भी। फिर हमारे पास स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन से ड्रॉ हो जाएगी। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ज़्यादातर यूज़ बड़ी क्लासेस में होता है। जैसे मैथ्स में जब x की पावर लिखते हैं तो इससे हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं इसमें, इस तरह जैसे x पावर 2 है। और इसी तरह मैथ्स में लॉग लिखने के लिए हम
सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट हाइलाइटर। अगर आपने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो पहले आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर टेक्स्ट हाइलाइटर में आपने जिस कलर से अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उसे सिलेक्ट करें। जैसे येलो हो गया, तो जिस तरह मैंने किया है इस तरह आप भी अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर है हमारे पास फ़ॉन्ट कलर। अगर आपने अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है तो पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। ये हमारे पास फ़ॉन्ट कलर होता है। फ़ॉन्ट कलर में जाके आपने जो कलर सिलेक्ट करना है वो चूज़ करें और इस तरह आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपने कुछ और कलर चूज़ करना है तो मोर कलर्स में जाके यहाँ पे हमारे पास बाकी के कलर्स होते हैं। यहाँ से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट का वो कलर कर सकते हैं। पैराग्राफ के ग्रुप में आप डिक्रीज इंडेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास होता है इंक्रीज इंडेंट। आप इंक्रीज इंडेंट पे करेंगे तो आपका टेक्स्ट थोड़ा राइट की तरफ मूव करेगा और डिक्रीज इंडेंट से ये लेफ़्ट की तरफ इसका स्टार्टिंग पॉइंट चला जाएगा। बुलेट्स एंड नंबर्स को आप अगर यूज़ करना चाहें तो पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसमें आपने नंबर्स या जिनको आपने पॉइंट्स में नोट करना है और इस तरह आप उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको चेंज भी कर सकते हैं, नंबर्स करने हैं या अल्फ़ाबेट करने हैं, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग से आप दो वर्ड्स के या दो लाइंस के बीच में जो स्पेस होती है ये वाली, आप उसको इंक्रीज़ या कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और आप इस तरह लाइंस अब देख सकते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो इंक्रीज़ हो गया और आपने कम करना है तो इस तरह इनको डिक्रीज़ भी स्पेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और अलाइन टेक्स्ट राइट की मदद से आप अपने टेक्स्ट को राइट साइड पे मूव कर सकते हैं। आपने लेफ़्ट साइड पे करना है तो आप दोबारा अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट पे क्लिक करके इसको दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन पे लेकर जा सकते हैं। सेंटर में आपने लिखने हैं कुछ वर्ड्स या पैराग्राफ, तो सेंटर पे क्लिक करके आपके वो वर्ड्स या पैराग्राफ या लाइन्स बिल्कुल डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ जाएंगी। ये मेरे पास एक पैराग्राफ है। आप देख सकते हैं कि इसके कुछ वर्ड्स पीछे हैं, कुछ आगे हैं, कुछ बहुत ही पीछे हो गए हैं। इन सब को इक्वल करने के लिए, इनकी लाइन को इक्वल करने के लिए हम जस्टिफाई के टूल को यूज़ करते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे और इनमें स्पेसिंग जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है उनमें ज़्यादा हो जाएगी स्पेसिंग, जिनमें कम चाहिए उनकी कम हो जाएगी। जस्टिफाई के टूल से आपका पैराग्राफ बहुत ही क्लीन लुक देता है। इससे पहले ये थोड़ा आगे पीछे लग रहा था, लेकिन जस्टिफाई को यूज़ करने के बाद ये एक क्लीन लुक दे रहा है। नेक्स्ट में हमारे पास एडिटिंग का ग्रुप। एडिटिंग में सबसे टॉप पे हमारे पास आ जाता है फाइंड। मैंने इस पैराग्राफ में इंग्लिश का वर्ड सर्च करना है तो मैं फाइंड के ऊपर क्लिक करूँगी
और यहाँ पे लिखा है जैसे फाइंड वर्ड, मैंने फाइंड करना है इंग्लिश। इसमें मैं टाइप कर दूँगी इंग्लिश, और इस डॉक्यूमेंट में जितने बार भी मैंने इंग्लिश वर्ड लिखा होगा वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरह सिलेक्ट हो जाएगा वो वर्ड। फिर आ जाता है रिप्लेस। रिप्लेस में आपने कोई वर्ड रिप्लेस करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे यूज़ करना है इंग्लिश को किससे, मैथ से। तो रिप्लेस विद में आप जिस वर्ड से इसको रिप्लेस करना चाहते हैं आप रिप्लेस विद में लिखें। मैंने मैथ से करना है तो मैं मैथ यहाँ पे लिख लूँगी और रिप्लेस पे क्लिक करूँगी। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इंग्लिश लिखा था और मैंने इसको रिप्लेस करके कर दिया मैथ्स। सबसे एंड में हमारे पास इसके आ जाता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल पे आप करेंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा एक ही दफ़ा में। अगर आपने किसी वर्ड को कट करना है और इसे किसी जो दूसरी जगह पेस्ट करना है तो वो आप फ्लिपबोर्ड में जो टूल्स होते हैं पेस्ट कट, इसकी मदद से आप कर सकते हैं। पहले आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर इसको कट करें और जहाँ पे आपने पेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इधर करना है तो यहाँ पे अपना कर्सर डाल के इसको पेस्ट पे क्लिक करके आप पेस्ट करें। तो इंग्लिश मैंने यहाँ से मैंने कट करके इंग्लिश को यहाँ पे लिख दिया है। अगर मैंने दोबारा इसको आप लिखना चाहते हैं तो आप दोबारा से इसको सिलेक्ट करके कट करें, जहाँ पे आपने लिखना है अपना माउस वहाँ पे लेकर जाएं और पेस्ट करके आप दोबारा वहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर कोई आपने लाइन या कोई वर्ड दोबारा लिखना है तो वो आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली लाइन दोबारा एक दफ़ा नीचे लिखनी है तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, और कॉपी जब हो जाए तो जहाँ पे आपने लाइन पेस्ट करनी हो आप वहाँ पे अपना कर्सर लेकर जाएं और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी लाइन वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अगर आप कोई अपना एक्शन अनडू करना चाहें तो आप अनडू पे क्लिक करके इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट जो मेरा एक्शन था वो मैंने इस लाइन को यहाँ पे पेस्ट किया था, अनडू पे मैंने क्लिक किया तो वो इरेज हो गई वहाँ से।